हेलो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम सावन सोमवार के व्रत की कथा आपको सुनाएंगे। सावन सोमवार कथा को सुनने के लिए एक बार मन में शिव जी का सच्चे मन से स्मरण कीजिए और इसके बाद हम कथा को शुरू करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का वर्णन करती है, जिसमें एक धनी साहूकार की सच्ची भक्ति और उसके पुत्र के अल्पायु और पुनः जीवन की प्रसिद्ध कथा है। तो कथा को शुरू करने से पहले एक बार हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इसके बाद हम कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। वो हर सोमवार शिव पार्वती की पूजा और व्रत करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया, लेकिन वरदान के साथ उसे ये भी बताया कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष की आयु होने पर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो शिव जी और माता पार्वती जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो साहूकार सारी बातें सुन रहा था। शिव जी और माता पार्वती की बात सुन करके साहूकार को ना तो कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। वो पहले की तरह ही शिव जी और माता पार्वती की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसके साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र जब 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची और उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को देख करके मन में सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर जब ऐसा लिखा पाया तो उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वो बोले कि हे पार्वती, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माँ बाप तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसके माँ बाप इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया।
शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर के उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री और दामाद को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण ले रखा था कि यदि उनका बेटा सकुशल घर लौट आया तो वे खुशी खुशी नीचे उतर आएंगे और अपने प्राणों का बलिदान नहीं देंगे। किंतु अगर उनका पुत्र कुशल नहीं लौटा तो वे अपने शरीर त्याग देंगे और वो छत से गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर के वे बेहद प्रसन्न हुए जब उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करके अपनी स्त्री सहित वापस लौट के आ रहा है। तो अपने पुत्र की शादी की बात सुनकर और उसके जीवित होने का समाचार सुनकर के साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्र और अपनी बहू का स्वागत सत्कार किया। अपने बेटे के जीवित होने के बाद और अपनी बहू के आने के बाद साहूकार और उसकी पत्नी बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर के कहा कि मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैंने तेरे व्रतों से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है और तेरे पुत्र को 100 पुत्रों का पिता होने का भी वरदान दिया है। तो इस प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत कथा करता है या 16 सोमवार व्रत करता है या सावन के सोमवार व्रत करता है या इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो इस कथा के सुनने या पढ़ने मात्र से ही शिव जी उसके सारे कलेश सारे दुख दूर करते हैं। उसके जीवन से सारी विपत्तियां और परेशानियों को दूर करके उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस कथा को समाप्त करने के बाद हम सब हाथ जोड़ करके शिव जी को नमन करते हैं और सच्चे मन से एक बार शिव जी का नाम लीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों ये थी 16 सोमवार व्रत कथा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कथा पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।